मित्रों, आप सभी का हिंदी साहित्य का इतिहास सीरीज 5 आदिकाल में स्वागत है। इस सीरीज में हमने आदिकालीन साहित्य, प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाओं की चर्चा की है। आदिकाल में ये 4 प्रकार के साहित्य प्रमुख थे। 1 सिद्ध साहित्य, 2 जैन साहित्य, 3 नाथ साहित्य, 4 रासो साहित्य। इन 4 प्रकार के साहित्य की परीक्षा की दृष्टि से मुख्य बातें इस प्रकार हैं। 1 सिद्ध साहित्य। बौद्ध धर्म के महायान या वज्रयान शाखा के अनुयायियों को सिद्ध कहा जाता था। इन सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व के प्रचार के लिए जो साहित्य जनभाषा में लिखा, वह साहित्य हिंदी में सिद्ध साहित्य कहलाता है। राहुल सांकृत्यायन ने सिद्धों की संख्या 84 माना है। कुछ प्रमुख सिद्ध कवि इस प्रकार हैं: सरहपा, लुइपा, कन्हपा, डोम्भिपा, कुक्कुरीपा, शबरपा आदि। नामों के अंत में लगा पा शब्द आदर सूचक है। राहुल सांकृत्यायन ने 7वीं शताब्दी के कवि सरहपा को हिंदी का पहला कवि माना है, जो सर्वमान्य है। डॉक्टर शिव सिंह सेंगर ने 7वीं शताब्दी के ही पुष्य या पुंड कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना है, जिसकी कोई रचना उपलब्ध नहीं है। सरहपा की सभी रचनाएं मुक्तक होने के कारण उनकी रचना को पहला ग्रंथ नहीं माना जाता है। हिंदी का पहला ग्रंथ जैन आचार्य देवसेन कृत श्रावकाचार नामक ग्रंथ को माना जाता है, जिसमें कुल 250 दोहे हैं। श्रावकाचार की रचना 933 ईस्वी या 990 विक्रम संवत में हुई थी। लुइपा जाति से कायस्थ थे। 84 सिद्धों में इनका सर्वोच्च स्थान है। इनके गुरु सबरपा थे। इनकी कविताएं रहस्य भावना प्रधान है। डॉक्टर गणपति गुप्त ने अपने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में भरतेश्वर बाहुबली के रचनाकार शालिभद्र सूरी को हिंदी का पहला कवि माना है, जो तर्क संगत नहीं है। सिद्ध कवि डोम्भिपा का जन्म एक क्षत्रिय कुल में 840 ईस्वी में हुआ था। इनके गुरु विरूपा थे। योगचर्या इनकी प्रसिद्ध रचना है। कन्हपा का जन्म 820 ईस्वी में कर्नाटक के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। यह एक दार्शनिक कवि थे। इन्होंने शास्त्रीय रूढ़ियों का खंडन किया है। कुक्कुरेपा का जन्म कपिलवस्तु में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके गुरु चरपटिया थे। इनके ग्रंथों की संख्या 16 बताई जाती है। सिद्ध साहित्य हिंदी भाषी क्षेत्र के पूर्वी भागों यथा बिहार से बंगाल तक अत्यधिक प्रसिद्ध थे। 2 जैन साहित्य। जैन साहित्य हिंदी भाषी क्षेत्रों के पश्चिमी भागों में अत्यधिक प्रसिद्ध थे। जैन साहित्य आचार, रास, फागु चरित आदि विभिन्न शैलियों में मिलते हैं। जैन साहित्य की रास शैली में रास शब्द से तात्पर्य संस्कृत के क्रीड़ा और नृत्य से है। जैन साहित्य की आचार शैली में घटनाओं के स्थान पर उपदेश को प्रधानता मिली है। भरतेश्वर बाहुबली रास जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम रास ग्रंथ माना जाता है। इसकी रचना 1184 ईस्वी में शालिभद्र सूरी ने की थी। बाद में जैन साहित्य की रास शैली को ही वीर गाथाओं में रासो कहा गया। लेकिन रासो साहित्य की पृष्ठभूमि जैन रास ग्रंथों से भिन्न हो गई थी। जैन साहित्य की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। रचना 1 श्रावकाचार। रचनाकार देवसेन। रचनाकाल 933 ईस्वी। इसे हिंदी का पहला ग्रंथ माना जाता है। इस ग्रंथ में 250 दोहे हैं तथा इसमें श्रावक धर्म का वर्णन किया गया है। रचना 2 भरतेश्वर बाहुबली। रचनाकार शालिभद्र सूरी। इस ग्रंथ में 205 दोहे हैं। इस ग्रंथ में भारतेश्वर तथा बाहुबली का चरित्र चित्रण है। रचना 3 चंदनबाला रास। रचनाकार आसगो कवि। रचनाकाल 1200 ईस्वी। रचना 4 स्थूलीभद्र रास। रचनाकार जिनधर्म सूरी। रचनाकाल 1209 ईस्वी। रचना 5 रेवंतगिरी रास। रचनाकार विजयसेन सूरी। इस ग्रंथ में तीर्थंकर नेमिनाथ की प्रतिमा तथा रेवंतगिरी तीर्थ का वर्णन मिलता है। रचना 6 नेमिनाथ रास। रचनाकार सुमति गणी।
इस ग्रंथ में तीर्थंकर नेमिनाथ के प्रसंग में श्री कृष्ण का वर्णन मिलता है। इस ग्रंथ की भाषा अपभ्रंश से प्रभावित राजस्थानी हिंदी है। आपका धन्यवाद। हिंदी साहित्य का इतिहास सीरीज 6 आदिकाल के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करें। इस सीरीज में हम आदिकाल के बचे 2 प्रकार के साहित्य, नाथ साहित्य और रासो साहित्य की चर्चा करेंगे।